हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से होंगे। मैं इमरान खान आपका अपने चैनल स्किल फैल्कन में स्वागत करता हूँ। हमारे चैनल में हम अलग-अलग सॉफ्टवेयर और ऐप के ट्यूटोरियल आप तक पहुँचाते हैं, जिससे कि आप अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकें। इस वीडियो में मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। वैसे तो एमएस एक्सेल एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, जिसको एक वीडियो में एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है, पर आप टेंशन मत लीजिए। आपका प्यार बस हम तक पहुँचाते रहिए ताकि हम और कोशिश करके ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो से इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाते रहें। दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन दूसरों तक भी पहुँच सके। तो आइए सबसे पहले एक्सेल के थोड़ी-सी हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, जो कि डेटा को व्यवस्थित करने का काम करती है। इसे माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन द्वारा 1985 में लॉन्च किया गया था। इसके बाद समय-समय पर इसके अलग-अलग वर्जन लॉन्च किए गए। इस समय माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2021 वर्जन चल रहा है। अब ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के साथ बंडल पैक में आता है। तो आइए देखते हैं कि एक्सेल को हम लॉन्च कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले एक तरीका ये है कि आप राइट क्लिक करिए डेस्कटॉप पे, यहाँ पर न्यू पे जाएंगे और यहाँ से आप यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट ओपन कर सकते हैं। दूसरा, आप स्टार्ट मेन्यू में जाइए, यहाँ से आप एक्सेल को ओपन कर सकते हैं। तीसरा, आप विंडो प्लस आर कमांड करिए, टाइप करिए और यहाँ पर लिखिए EXCEL। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्सेल लिखकर यहाँ पर ओके करेंगे तो हमारी एक्सेल वर्कशीट ओपन हो जाएगी। इस तरीके से आप, ये होम पेज है, इसको होम पेज बोलेंगे। ब्लैंक वर्कबुक पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरीके की एक शीट आ जाएगी। तो इस वीडियो में हम सिर्फ इसके इंटरफेस के बारे में बात करेंगे। बाकी हर टैब की मैं आपकी डिटेल्ड वीडियो आप तक आगे लाता रहूँगा ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेल के बारे में जानकारी हासिल कर सकें। तो सबसे पहले आपको इसके इंटरफेस के बारे में ही बता देना चाहूँगा। कुछ इस तरीके का इंटरफेस हमारे पास खुल के आता है। यहाँ पे देखिए बुक का एक्सेल शीट का नाम है हमारे पास बुक 1 एक्सएलएस। और ये जो आपके पास लाइन्स दिखाई दे रही हैं, ये जो हमारे पास वर्टिकल लाइन्स है इनको कॉलम बोलते हैं और हॉरिजॉन्टल लाइन्स को रोज बोलते हैं। और यह जहाँ पे हमारा ये बॉक्स नजर आ रहा है, इसको पर्टिकुलर बॉक्स को हम बोलते हैं सेल। तो ये जहाँ पर भी हमको अगर टाइप करना होगा तो उस सेल पे हमको लेके जाना पड़ेगा। तो हम एक-एक मेन्यू के बारे में आपसे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फाइल मेन्यू की। फाइल मेन्यू में अगर आप हम आएंगे तो देखते हैं क्या-क्या ऑप्शन हमारे पास आते हैं। फाइल मेन्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर होम का जैसे पहले भी बटन आया था, यहाँ से हम ब्लैंक वर्कशीट ओपन कर सकते हैं। उसके बाद न्यू पे आप क्लिक करेंगे तो न्यू एक्सेल शीट आपके पास खुल के आ जाएगी। तीसरा ऑप्शन है ओपन। ओपन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास अगर लैपटॉप में कोई भी एक्सेल फाइल होगी तो आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। इस यहाँ पर अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो वहाँ से ओपन कर सकते हैं। इन्फो में आएंगे तो ये इस पर्टिकुलर शीट की इंफॉर्मेशन आपको दिखाई देगी। यहाँ पे देखिए साइज अभी यहाँ पे डिसाइड नहीं हुआ है, टाइटल डिसाइड नहीं हुआ है, टैक्स डिसाइड नहीं हुए हैं क्योंकि अभी हमने इस फाइल को सेव नहीं करा हुआ है। तो अगर कोई फाइल पहले से सेव है तो उसको आप से यहाँ से सेव कर सकते हैं। अदरवाइज आपको देखिए सेव पे क्लिक किया, ये सेव एज पे डायरेक्टली हमारे पास फाइल आ गई है। तो यहाँ से हम फाइल को सेव करेंगे। सेव करने के लिए आप लोकेशन देंगे। यहाँ पर मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप लोकेशन दे रखी है और डेस्कटॉप पे जाने के बाद में इस फाइल को सिर्फ एक नाम दे देंगे। मान लीजिए मैंने इसको सिर्फ न्यू नाम दे दिया, कैप्स में कर लेते हैं इसको, न्यू दे दिया नाम मैंने। इस पे सेव कर लेंगे। जब सेव कर लेंगे
तो अब आप देखेंगे जहाँ पर पहले बुक नाम आ रहा था यहाँ पर, अब यहाँ पर न्यू नाम आ गया। इस तरीके से आप जो भी नाम इसको देना चाहें वो दे सकते हैं। इसके बाद आगे हम जाएंगे तो प्रिंट का ऑप्शन आता है हमारे पास। ये प्रिंट की पूरी विंडो है, इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा ताकि आपको इसमें डिटेल से जानकारी हासिल कर सकें आप। शेयर है, इसको डायरेक्टली मेल पे आप शेयर कर सकते हैं विद अदर पीपल। एक्सपोर्ट्स कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं, यहाँ से ये क्लोज हो जाएगी। यहाँ पे आपकी अकाउंट की इंफॉर्मेशन आ जाएगी, प्रोडक्ट की वगैरह एक्टिवेटेड है या नहीं। ये देखिए प्रोडक्ट एक्टिवेटेड यहाँ पे शो हो रहा है। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको। और चलिए अब हम यहाँ टैब बाय टैब डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है होम टैब। होम टैब में हम देखते हैं क्या क्या ऑप्शन हमारे पास आते हैं। सबसे पहले ये देखिए पेस्ट का ऑप्शन यहाँ पर ब्लर हो रखा है। हम यहाँ पर एक टेक्स्ट टाइप कर लेते हैं ताकि इसका ऑप्शन मैं आपको बता सकूं। देखिए अब जब यहाँ से इसको बोलते हैं यहाँ से कट, ये कॉपी है, ये फॉर्मेट प्रिंटर है। जैसे ही मैंने इसको कॉपी किया देखिए पेस्ट का जो टैब है वो हाईलाइटेड हो गया है। दूसरी जगह पे क्लिक करके मैं यहाँ पर इसको पेस्ट करना चाहूंगा तो ये देखिए एज इट इज पेस्ट हो गया। यहाँ से कट करके हम पेस्ट कर सकते हैं, यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन हमारे पास आता है फॉन्ट्स का। फॉन्ट्स पे आप जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पे आपके पास अलग अलग फॉन्ट्स आ जाते हैं। देखिए मैं जैसे कर रही हूँ यहाँ पर फॉन्ट्स चेंज होते जा रहे हैं। तो आप भी अपने मर्जी से अपना फेवरेट फॉन्ट्स लगा सकते हैं। और आपका कौन सा फेवरेट फॉन्ट्स है जरा मुझे कमेंट करके इसके बारे में बताइएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फॉन्ट का साइज हम यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं नंबर्स से। देखिए जैसे मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ ये नंबर इसका बढ़ता चला जा रहा है। उसके बाद हमारे पास ये बोल्ड का ऑप्शन है, इसको हम बोल्ड कर सकते हैं। देखिए ये टेक्स्ट जो हमारा था वो बोल्ड हो गया, वापस से क्लिक करेंगे ये अनबोल्ड हो जाएगा। इसके बाद इटैलिक का ऑप्शन आता है, इटैलिक पे हम क्लिक कर सकते हैं, ये इटैलिक हो जाएगा। अंडरलाइन का ऑप्शन आता है, अंडरलाइन पे अंडरलाइन पे वापस से क्लिक करेंगे, देखिए इसके नीचे की लाइन हमारे पास से हट गई है। इसके बाद हमारे पास देखिए ऑप्शन आता है बॉर्डर का। मान लीजिए कोई एक रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं। अभी यहाँ पर जो सेल्स हैं वो हाईलाइटेड नजर आ रही हैं। मैं यहाँ पर अगर बॉर्डर पे क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पे एक बॉर्डर टेबल टाइप की हमारे पास अवेलेबल हो गई है। तो हम इसका बॉर्डर भी लगा सकते हैं टेबल की फॉर्मेटिंग करने के लिए। उसके बाद जहाँ यहाँ से टेक्स्ट का साइज हमने फॉन्ट का साइज बढ़ाया था, इसके हम मैनुअली भी कर सकते हैं इंक्रीज फॉन्ट साइज करके। इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो देखिए ये इंक्रीज होता जा रहा है, सिमिलरली इसके साथ में ये डिक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, इसके नीचे हमारे पास आता है ऑप्शन फिल का। इस जिस भी सेल में हम होंगे उसके बैकग्राउंड को हम यहाँ से फिल कर सकते हैं। एक सेल को अगर करना चाहते हैं एक को, या रेंज को अगर लेके सेलेक्ट करना चाहते हैं तो रेंज को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, उसका कलर चेंज हो जाएगा। अगला ऑप्शन हमारे पास फॉन्ट का कलर है, यहाँ से क्लिक करेंगे ये फॉन्ट का कलर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, और ये यहाँ पर मैंने आपको फॉर्मेट पेंटर नहीं बताया था। फॉर्मेट पेंटर क्या करता है, जिस सेल की भी फॉर्मेटिंग है उसको अगले सेल पे वो एज इट इज फॉर्मेट पेस्ट कर देता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए मैंने बैकग्राउंड ग्रीन कर रखा था और फॉन्ट रेड कर रखा था। अगर मैं सेम फॉर्मेटिंग चाहूँ या तो मैं मैनुअल यहाँ से जाके करूँगा, ठीक है, अदरवाइज मैं यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करूँगा और सीधे यहाँ पे आके क्लिक कर दूंगा। तो ये हमारे पास सेम फॉर्मेट कॉपी हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास आता है अलाइनमेंट की विंडो। अलाइनमेंट की विंडो में आपको इसके बाद बताऊंगा। तो अब हमारे पास ऑप्शन है रैप टेक्स्ट का। रैप टेक्स्ट में मान लीजिए एक कोई भी एक बहुत लंबा सा फॉन्ट आपके टेक्स्ट आपके पास लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। देखिए सेल सेल नेम में देखेंगे आप K13 सेल में आप देखेंगे इस अभी हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है। और इसको अगर हम यहाँ पे जाएंगे तो ये देखिए ब्लैंक हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर्मूला बार बोलते हैं इसको, फॉर्मूला बार में ये ब्लैंक हो गया है। तो अगर हम इसको चाहते हैं एक ही सेल में आए हमारे पास, तो इसके लिए हम क्लिक करेंगे रैप टेक्स्ट पे।
ये देखिए पूरा का पूरा टेक्स्ट जो है हमारे पास इसकी सेल की विड्थ बढ़ गई है रो की, और ये टेक्स्ट हमारा एक ही सेल में आ गया है पूरा। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है मर्ज एंड सेंटर का। मर्ज एंड सेंटर पे हम क्लिक करेंगे तो अब देखिए अलाइनमेंट का ऑप्शन आपको समझ में आ सकते हैं। ये हमारा होता है टॉप अलाइन। इसको क्लिक कर देखिए टॉप अलाइन हो चुका है ये होता है सेंटर अलाइन, और ये होता है बॉटम अलाइन। इसी के साथ इस तरीके से ये लेफ्ट अलाइन होता है, ये सेंटर अलाइन होता है, और ये राइट अलाइन होता है। तो आप अलाइनमेंट अगर करना चाहते हैं किसी चीज का तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने जान लिया। इसके बाद आगे हमारे पास ऑप्शन आता है नंबर्स का। तो मैं यहाँ पर फॉर्मेट सेम लगा लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर आपको एक नंबर टाइप करके इसके बारे में आगे बताता हूँ। मान लीजिए मैंने कोई यहाँ पर एक नंबर टाइप कर दिया। अब मैं इसको फॉर्मेट चेंज करना चाहता हूँ इसका। तो यहाँ नंबर अभी जनरल फॉर्मेट में है। मैं यहाँ क्लिक करूंगा और इसे नंबर पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए इसके आगे पॉइंट और डबल जीरो लग गया है, ताकि ये नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया है। उसके बाद हमारे पास करेंसी का ऑप्शन भी आता है। देखिए रुपीस का आइकन यहाँ पर इसके आगे आ गया है। साथ में हमारे पास शॉर्ट डेट का, लॉन्ग डेट का, इसका भी मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको सारी डिटेल आराम से मिल जाएगी। बाकी आप प्रैक्टिस करके भी इसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। ये देखिए हमारे पास ऑप्शन आता है अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट का। इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये अलग अलग कंट्री की करेंसी का जो लोगो है वो यहाँ पर आपको दिखा दिएगा। देखिए जैसे ये इंग्लिश यूनाइटेड किंगडम का है, ये यहाँ पे आ गया है, और इसके बाद यूरो का साइन भी यहाँ पे आ जाएगा। इसी नंबर को आप परसेंटेज में चेंज करना चाहते हैं तो आप सिंपल क्लिक करेंगे। ये जो डिजिट नंबर आपके पास लिखे होंगे, जैसे ये लिखा हुआ है, ये पूरा नंबर आपका परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। इसके बाद आप कॉमा से कॉमा का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। इसका डेसिमल्स इसके आप इंक्रीज कर सकते हैं। देखिए जीरो आगे बढ़ते जा रहे हैं में डॉट के बाद में। उसके बाद डेसिमल कम करने आपको ये कम हो जाएंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, देखिए जैसे हमारे पास ये फॉर्मेट पेस्ट था, यहाँ पर हमने फॉर्मेटिंग करी थी इसकी कलर और फॉन्ट कलर और फिल कलर करके। इसी तरीके से भी ये फॉर्मेट पेंटर का एक अपग्रेडेड वर्जन है। इसके ऊपर मुझे एक डिटेल्ड वीडियो बनानी पड़ेगी क्योंकि इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होते हैं। तो हम इसके बारे में एक डिटेल वीडियो बता देंगे। अभी आप फिलहाल ये समझ सकते हैं कि एक फॉर्मेटिंग का एक अपग्रेडेड वर्जन है हमारे पास है ये। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है फॉर्मेट टेबल, फॉर्मेट एज टेबल। अब यहाँ से हम एक टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। ये पूरी की पूरी आपसे एक रेंज मांगी जाएगी। मान लीजिए हमने इसको यहाँ से ये रेंज दे देते हैं, ब्लैंक रेंज देनी पड़ेगी। तो इसको देखिए ये एक नंबर फॉर्मेट में हमारे पास कन्वर्ट हो गई है। यहाँ पर हमारे पास जैसे ही हमने यहाँ इंसर्ट करा, यहाँ पर आपके पास टेबल ऑप्शन, टेबल डिज़ाइन ऑप्शन आ जाएगा, जो कि ये पहले हमारे पास नहीं था। देखिए पहले हमारे पास, अगर मैं इसको कंट्रोल सेट करूंगा यहाँ से, देखिए यहाँ पर कोई भी ऑप्शन इस तरीके का अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो फिर मैं यहाँ पर आगे सेल स्टाइल पे आएंगे। हाँ हाँ, अगर टेबल आपने इंसर्ट करा हुआ था तो टेबल की आप ये यहाँ पर सेल का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। आप इस तरीके से कलर वगैरह फॉर्मेटिंग कर सकते हैं इसके ऊपर। तो इसके अलावा आगे चलते हैं हम, इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। हाँ, हम थे यहाँ पर इंसर्ट पर। इंसर्ट सेल्स पे क्लिक करेंगे, इसके ऊपर एक सेल इंसर्ट हो जाएगी। देखिए पूछ रहा है कि शिफ्ट सेल राइट करनी है, लेफ्ट करनी है। यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट इंसर्ट कर लेता हूँ ताकि आपको अंदाजा लग जाए। ठीक है, यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट सेल राइट करेंगे तो राइट में एक सेल इंसर्ट हो जाएगी। इसी तरीके से आप लेफ्ट में करना चाहेंगे तो लेफ्ट में इंसर्ट हो जाएगी। डाउन करना चाहेंगे, इंटायर रो करना चाहते हैं, इंटायर कॉलम करना चाहते हैं, ये अलग अलग आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग में रो की हाइट आप चेंज कर सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे रो की हाइट 14.4 है, मैं इसको 18 कर देता हूँ तो देखिए यहाँ पर रो की हाइट बढ़ गई। इसी तरीके से
ऑटो फिट कर सकते हैं, कॉलम की विड्थ बढ़ा सकते हैं, ऑटो फिट कॉलम विड्थ कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं, रीनेम शीट कर सकते हैं, मूव कॉपी कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन आप ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास यहाँ फ़ॉर्मूलाज़ के ऑप्शन हैं, यहाँ से हम फ़ॉर्मूला इंसर्ट कर सकते हैं। फ़ॉर्मूलेज़ भी काफ़ी सारे हैं, तो फ़ॉर्मूले के बारे में हम धीरे-धीरे आगे जान जाएँगे। यहाँ से आप राइट डाउन, लेफ्ट डाउन कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट को, और यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। क्लियर ऑल करेंगे तो ये पूरा क्लियर होगा। फॉर्मेटिंग क्लियर कर सकते हैं, कंटेंट क्लियर कर सकते हैं, कमेंट होगा, हाइपरलिंक लगा रखा होगा, वो भी आप क्लियर कर सकते हैं यहाँ से। इसके बाद ये सॉर्टिंग एंड फिल्टर का ऑप्शन आता है हमारे पास। यहाँ से आप A to Z सॉर्ट कर सकते हैं, Z to A सॉर्ट कर सकते हैं, कस्टम सॉर्ट कर सकते हैं, फिल्टर लगा सकते हैं। यहाँ ऑप्शन आता है फाइंड एंड सेलेक्ट का। फाइंड एंड सेलेक्ट करने पर यहाँ फाइंड रिप्लेस का ऑप्शन आता है। जब डेटा पे हम काम करेंगे तो मैं आपको ये ऑप्शंस जो है वो डिटेल से एक एक ऑप्शंस डिटेल से समझा दूंगा। अभी मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ इसके बारे में आपको। ठीक है, तो ये हमारे पास होम टैब यहाँ पे कंप्लीट होता है। होम टैब के बाद हमारे पास आता है इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में हम देखते हैं क्या क्या आता है हमारे पास। इंसर्ट टैब में आप जाएंगे, यहाँ पर पाइवट टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, पाइवट टेबल रिकमेंडेशन दे सकते हैं, एक रेंज आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी, उसके बाद पाइवट टेबल आपके पास आ जाएगी। टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए देखिए एक ये रेंज मांग रही है हमारे पास इस तरीके की टेबल, जो हम पीछे कर रहे थे वो यहाँ से भी टेबल इंसर्ट कर सकते हैं हम। इलस्ट्रेशन में हम देखिए, आपके पास लैपटॉप में अगर कोई पिक्चर पड़ी हुई है तो उस पिक्चर को आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं दिस डिवाइस से, या शेप्स आप कोई लाना चाहते हैं तो स्माइली का फेस जैसे मैं यहाँ पे ले आता हूँ, तो इस तरीके से एक फेस भी आ सकते हैं। देखिए अगेन फे ये मैंने आपको यहाँ पे शेप लाया, तो शेप के लिए एक सेपरेट यहाँ पर शेप फॉर्मेट का टैब भी इंसर्ट हो गया है। तो पर्टिकुलर एक चीज़ के ऊपर यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस भी एक्सेल प्रोवाइड कराती रहती है। तो एक्सेल एक बहुत मैजिक सॉफ्टवेयर है। इसका यूज़ आप देखेंगे तो इस सच में मैजिकल काम करती है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। स्टॉक में होंगे वो स्टॉक वाले भी आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। कुछ एडिन्स आपको एड-ऑन्स इसमें इंटर करने हैं, तो कंट्री के हिसाब से ये कुछ एड-ऑन्स यहाँ दिए रहते हैं, ये इंसर्ट कर सकते हैं। आपके जो प्लगइन्स हैं वो यहाँ पे दिखाई दे जाएंगे, वो यहाँ पे क्या क्या आपने ऑलरेडी ऐड कर रखा है। यहाँ से चार्ट्स वगैरह भी आप इंसर्ट कर सकते हैं, बार इंसर्ट कर सकते हैं, 3D मैप्स इंसर्ट कर सकते हैं, पाइवट चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं, 3D मैप इंसर्ट कर सकते हैं, स्लाइसर्स वगैरह लगा सकते हैं, यहाँ वर्ड आर्ट इंसर्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए फॉर्मेटिंग के काम में ज़्यादा आता है ये, इससे ज़रा टेक्स्ट आपका जो है वो खूबसूरत सा लगने लगता है। मैं एक आपको यहाँ पे इंसर्ट करके दिखाता हूँ। ये देखिए, आपने जो नॉर्मल लिखा था और ये लिखा था, अगेन इस पे जैसे ही हमने क्लिक करा, यहाँ पर हमारे पास देखिए शेप फॉर्मेट एक अलग से आ गया है। ठीक है, हम इसके ऊपर बात करेंगे डिटेल में भी। फिलहाल हमारा मकसद अभी यहाँ पे है कि हम सारा टैब्स जान लें कि किससे क्या होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे आप सिंबल इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए कई सारे सिंबल आपके सामने आ जाते हैं, सिंबल आप इंसर्ट करना साथ जाते हैं तो यहाँ पे इंसर्ट सिंबल भी हो जाते हैं। सिंबल के बाद ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। अगला टैब हमारे पास आता है पेज लेआउट का। पेज लेआउट में हम क्या कर सकते हैं देखते हैं। पेज लेआउट में जैसे ही जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास कलर्स के पैलेट है। कलर्स के पैलेट हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। देखिए अभी हमारे पास जैसे ये एक पैलेट है इस तरीके के डिज़ाइन का, उस तरीके यहाँ पर हम जाके कलर का पैलेट अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट कलर आ जाएंगे। देखिए ये यहाँ पे चेंज हो गए हैं। इसी तरीके से हम अगर इफेक्ट वगैरह देना चाहते हैं, इफेक्ट वगैरह लगा सकते हैं। फॉन्ट्स के जो हमारा पैलेट है वो चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास अगला जो टैब आता है वो आता है पेज सेटअप का। पेज सेटअप मैंने जैसे आपको ऑलरेडी प्रिंट वाले ऑप्शन में बताया था, इसके लिए डिटेल्ड वीडियो बतानी पड़ेगी। एक वीडियो मैं इसके ऊपर सेपरेट बना दूंगा कि किस तरीके से मार्जिन सेलेक्ट करना है, पेज एरिया कैसे सेलेक्ट करना है। ठीक है,
बैकग्राउंड कैसे ऐड करना है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आता है, देखिए ऑटोमेटिक हाइट, विड्थ हाइट कैसे करनी है, स्केलिंग इसकी कैसे करनी है, कर सकते हैं स्केल टू फिट के ऑप्शन में। पेज 1 करना, पेज 2 करना, इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको ग्रिड लाइंस कुछ दिखाई दे रही हैं, इसको आप हटाना चाहते हैं तो ग्रिड लाइन देखिए बिल्कुल ब्लैंक पेज हो गया। वापस से टिक कर देंगे, ग्रिड लाइंस आ जाएंगी। किसी शेप को ब्रिंग फॉरवर्ड करना है, बैकवर्ड करना है, अलाइन करना है, आप यहाँ से कर सकते हैं। अगला ऑप्शन हमारे पास आता है फॉर्मूला का। फॉर्मूला पे अगर हम जाएंगे तो फॉर्मूले तो अनगिनत होते हैं एक्सेल में। मैंने बोला ना, एक्सेल इज अ मैजिकल सॉफ्टवेयर। अगर आप इसके ऊपर जानकारी कर लेते हैं तो आप किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत अच्छे बैकएंड की जॉब में जा सकते हैं। ठीक है, चलिए फॉर्मूला बहुत बड़ा टॉपिक है, खैर ये तो मैं इसमें कवर कर ही नहीं सकता बिल्कुल भी। फिर हम बात करते हैं डेटा टाइप के बारे में। डेटा टाइप के बारे में बात करेंगे। हमारे पास यहाँ पर कुछ बेसिक से ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर काम हम कर सकते हैं, यहाँ पे डेटा वैलिडेशन का काम आ जाता है हमारे पास। ठीक है, फिल्टर लगा सकते हैं, सॉर्टिंग कर सकते हैं, अगेन रिफ्रेश कर सकते हैं डेटा को, जो भी हमारा रिसेंट डेटा है। और टेक्स्ट CSV में कर सकते हैं, फ्रॉम वेब कर सकते हैं। ये वर्जन आते जाते हैं, उससे साथ में ही इसमें इम्प्लीमेंटेशन भी नया होता रहता है। यहाँ से हम ग्रुप अनग्रुप कर सकते हैं, सब टोटल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टैब हमारे पास आता है रिव्यू का। रिव्यू पे हम जब जाते हैं तो रिव्यू में देखिए हमारे पास क्या क्या आता है। स्पेलिंग चेकिंग का ऑप्शन आ जाता है, तो वर्कशीट स्टैटिक्स का ऑप्शन आ जाता है, चेक एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन आ जाता है। आप इसको लॉक करना चाहते हैं, वर्कबुक को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, व्यू ऑप्शन में हम चलते हैं। व्यू ऑप्शन में देखिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शन आ जाते हैं। यहाँ से पेज का व्यू हम चेंज कर सकते हैं, नॉर्मल है, पेज ब्रेक व्यू है, पेज ब्रेक व्यू करना चाहते हैं इस तरीके से, लेआउट वे में लाना चाहते हैं, नॉर्मल में लाना चाहते हैं, इस तरीके से यहाँ से कर सकते हैं। फॉर्मूला बार आपको हटाना है, यहाँ से हट जाएगा, वापस से लगाना लग जाएगा। ग्रिड लाइन सिमिलर है, ये देखिए ग्रिड लाइन ब्लैंक, यहाँ पे एरिया पूरा ब्लैंक हो गया, ग्रिड लाइन वापस से लगा देंगे, ग्रिड लाइन यहाँ पे आ जाएगी। आप इसको हेडिंग्स हटाना चाहते हैं इस तरीके से, देखिए ये यहाँ से ये हेडिंग्स भी गायब होती रहती है। फॉर्मूला बार मैंने बताया आपको, फॉर्मूला बार हटा सकते हैं यहाँ से। जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, जितना परसेंटेज आपको करना है ये चीज़ आप यहाँ से कर सकते हैं। ये चीज़ आप कर सकते हैं। जूम टू सिलेक्शन, किसी पर्टिकुलर सिलेक्शन पे जूम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। न्यू विंडो आप खोलना चाहते हैं, open a second window on your document to so you can work on a different places at the same time। मतलब ये कहना चाह रहा है कि आप दो विंडो को भी एक साथ ओपन करके दो अलग अलग जगह पे काम कर सकते हैं। फ्रीज पेज का ऑप्शन है, एक पर्टिकुलर साइट को अगर आप फ्रीज करके आगे काम करना चाहते हैं तो वहाँ पे काम कर सकते हैं। और स्विच टू विंडो कर सकते हैं, यहाँ पे मैक्रोज भी ऐड कर सकते हैं। मैक्रो पे मैं सेपरेट वीडियो आगे बना दूंगा। आगे है डेवलपर टैब। ये डेवलपर टैब आपको ऐड करना पड़ता है। कैसे ऐड करना है, मैं इसको आगे जो वीडियोस हैं उसमें इसको कवर कर लूंगा। तो अभी देखिए हमने इस वीडियो में सिर्फ ये जाना है कि हमारे पास जो एक्सेल का इंटरफेस जो होता है, जैसे किस किस चीज को क्या क्या बोलते हैं, हमने इस वीडियो में ये जान लिया है। चलिए आइए इस वीडियो के आगे मैं आपको पाइवट टेबल और समझा देता हूँ। पाइवट टेबल के लिए एक मैंने सेपरेट सा वीडियो भी बना रखा है, अगर आप उसको देखना चाहते हैं जाके तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं। अभी मैं पाइवट टेबल आपको इसी वीडियो में समझा देता हूँ। तो चलिए आइए देखते हैं पाइवट टेबल के बारे में। पाइवट टेबल को अगर एक वीडियो में कवर करूँ तो ये वीडियो घंटों का हो जाएगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा टूल है मेरे फ्रेंड्स। पाइवट टेबल होती क्या है, इसके लिए मैंने एक डेटा तैयार कर रखा है, एक बेसिक सेट डेटा। फॉर्मेटिंग अगर आपको अच्छी लग रही हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं डेटा की, और कैसे करी इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है पूरा। तो प्लीज़ जाके इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके इसको चेक करिए, और अगर अच्छा लगे तो उसको भी लाइक करिए। और साथ साथ में अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। सो हम
आज जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है पाइवट टेबल। पाइवट टेबल बेसिकली होती क्या है फ्रेंड्स? जैसे हमारे पास ये डेटा पूरा है और हमसे कोई एक क्विक रिपोर्ट मांग लेता है कि दिल्ली में कितने प्रोडक्ट बिके, इनकी सेल्स कितनी थी, प्रॉफिट कितना आया, किस सेल्स पर्सन ने उनको बेचा। तो या तो हम इसको फिल्टर लगा लगा के एक एक कैटेगरी आप दूसरों को बताएं, जैसे दिल्ली में रमेश और अंजलि ने इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान बेचा, मोबाइल फोन्स बेचे। तो या तो आप ऐसे इसको बता सकते हैं, लेकिन ये तो एक छोटा सा डेटा है। अगर आपके पास थाउजेंड्स का डेटा हो और आपसे बोला जाए कि आप जल्दी से इसको समराइज करके एक रिपोर्ट तैयार करके दे दीजिए, आपके बॉस ने ये हुक्म दे दिया आपको, तब आप क्या करोगे? क्या आप फिल्टर लगा लगा के रिपोर्ट्स फिल्टर करते रहोगे? नो फ्रेंड्स, एक्सेल में हर चीज का टूल अवेलेबल है, जस्ट आपको उसको जानने की जरूरत है। तो पीवट टेबल, कुछ लोग पीवट टेबल बोलते हैं, कुछ लोग पाइवट टेबल बोलते हैं। तो आपको जो अच्छा लगता है आप वो बोलिए, मैं इसको अभी पाइवट टेबल ही बोलता हूँ। ठीक है, लेट्स कैच द टूल। ओके, सो हम सबसे पहले तो ये देखते हैं कि पाइवट टेबल को हम लगाते कैसे, पाइवट टेबल में हम आते कैसे हैं, या पाइवट टेबल को इंसर्ट कैसे करते हैं। ओके, तो हमारे पास एक ये डमी डेटा है। आपके पास कुछ भी डेटा हो सकता है, बड़ा डेटा भी हो सकता है, बट मैंने आपको समझाने के लिए एक ये छोटा सा डेटा तैयार करा हुआ है। तो पाइवट टेबल हम हमेशा की तरह दो तरीके से लगा सकते हैं, एक शॉर्टकट की से, दूसरा हमारे पास जो टैब्स होते हैं उनके अंदर जाके। इसकी शॉर्टकट की होती है ऑल्ट डी पी और उसके बाद ऑल्ट एफ कर देंगे तो आपके पास ये पाइवट टेबल इंसर्ट हो जाएगी। अगर आपको मैनुअली लगाना है तो आप इंसर्ट टैब में जाएंगे। इंसर्ट टैब में जाने के बाद में यहाँ पे आपके पास पाइवट टेबल का ऑप्शन आता है, रिकमेंडेड पाइवट टेबल भी आएगा आपके पास। ये क्या होता है मैं इसको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो अभी हम पाइवट टेबल के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। चलिए देखते हैं, मैंने आपको जूम करके दिखा दिया। या आप इंसर्ट टैब में जाएंगे, उसके बाद पाइवट टेबल का ऑप्शन आपके पास आ जाता है। तो आप पाइवट टेबल इंसर्ट करेंगे। कुछ रूल्स होते हैं पाइवट टेबल इंसर्ट करने से पहले। पहली चीज क्या कि ये जितने भी आपके पास हेडर्स हैं, सारे हेडर्स के नेम्स होने चाहिए। पहला चीज ये है, अगर यहाँ पे मान लीजिए कोई ब्लैंक सेल है तो पाइवट टेबल इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। दूसरा, अगर मान लीजिए आपने इसको मर्ज कर रखा है तो भी पाइवट टेबल इस पे वर्क नहीं करेगी। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मर्ज कर दिया मैंने इसको, मान लीजिए यहाँ पे रिपोर्ट लिख देता हूँ केवल। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से जाके पाइवट टेबल लगाऊंगा, रेंज देने की कोशिश करूंगा इसको यहाँ से लेके, देखिए मैंने पूरी रेंज देने की कोशिश करी, उसके बाद ओके करूंगा तो ये मेरे पास एरर आ जाएगा। एरर क्या आ जाएगा? पाइवट टेबल फील्ड इज नॉट वैलिड। टू क्रिएट अ पाइवट टेबल रिपोर्ट यू मस्ट यूज अ डेटा इज organized as a list with labeled column. If you are changing the name of the pivot table field, you must type a new name for the field. ओके करेंगे। ये ऐसे भी नहीं लेगा मेरे फ्रेंड्स, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ कंट्रोल माइनस करके। या अगर मैंने यहाँ पे किसी हेडर का नाम नहीं दिया तो भी ये पाइवट टेबल इंसर्ट नहीं करेगा। अगर मैं इसको फिर से एक रेंज दे के इंसर्ट करना चाहूँ, मान लीजिए ये पूरी रेंज दे रहा हूँ और उसके बाद इंसर्ट करना चाहूंगा, तो ये देखिए ये फिर एरर दे देगा। तो दो चीजें आपको नहीं करनी है डेटा में। अपने वीलुकअप लगाने से पहले दो चीजों का ध्यान करके रखना है आपको। पहला तो आपको सेल मर्ज नहीं होनी चाहिए कहीं पे भी। दूसरी, हर हेडर का नाम होना चाहिए। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ गुड्स। ठीक है, ऐसे ही नाम दे देता हूँ। अब हमारे पास एक कंप्लीट डेटा है जिसपे हम पिवट टेबल लगा सकते हैं आसानी से। पिवट टेबल लगाने के लिए हम यहाँ पे ऑप्शन पे जाएंगे, पिवट टेबल पे। पिवट टेबल पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास ये पिवट टेबल का एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। सबसे पहले आपके पास ऑप्शन आता है सिलेक्ट अ टेबल और रेंज। या तो आप इसको एक टेबल दीजिए या तो आप एक रेंज सेलेक्ट करिए। तो हम यहाँ से मैनुअल सेलेक्ट कर लेंगे, इसको एक रेंज से देंगे। रेंज हमारी क्या होगा, पूरा डेटा को हम सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से और ओके कर देंगे। ओके करेंगे तो पाइवट टेबल हमारी लग जाएगी। और भी ऑप्शन में बता देता हूँ, इसके अलावा आप
इस शीट से ही रेंज देना चाह रहे हैं तो भी आप यहाँ से दे सकते हैं। यूज एन एक्सटर्नल डेटा सोर्स, अगर आप कहीं बाहर से इसको एक्सटर्नली लिंक डेटा प्रोवाइड कराना चाह रहे हैं तो भी आप दे सकते हैं। ओके, इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है चूज वेयर यू वांट द पाइवट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड। इसको अगर आप न्यू वर्कशीट में करेंगे तो ये एक नई शीट में आपके पास डेटा अवेलेबल हो जाएगा। अगर आप एग्जिस्टिंग वर्कशीट में करेंगे तो आपसे ये लोकेशन मांगेगा, इस सेम शीट में भी लगा सकते हैं आप। पहले मैं एग्जिस्टिंग लगा के दिखाता हूँ आपको, फिर न्यू वर्कशीट में लगा के दिखाऊंगा। ओके, सो लोकेशन अब ये मांग रहा है, मैंने इसको लोकेशन यहाँ की दे दी, ओके करा और ओके करूंगा मैं। ये देखिए पाइवट टेबल हमारे पास सेम शीट में इंसर्ट हो गई है, ठीक है। लेकिन पाइवट टेबल हमें यहाँ पर नहीं चाहिए, हम वापस से इसको न्यू शीट पे लगा के देखेंगे। इंसर्ट पे जाएंगे, पाइवट टेबल ऑप्शन, इसको फिर रेंज देंगे हम, सेम रेंज दिया। रेंज देने के बाद अब हम करेंगे न्यू वर्कशीट। न्यू वर्कशीट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद ओके कर देंगे। ये देखिए ये आ गई हमारे पास पाइवट टेबल। आप पिवट करना चाहें बिल्कुल कह सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है उसमें, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास इस तरीके से एक नई शीट खुल के आ जाएगी। नई शीट में हम देखेंगे हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। एक तो ये आपके पास विजर्ड पूरा खुल के आ गया। राइट साइड में आप देखोगे आपके पास ये इस तरीके से पाइवट टेबल फील्ड्स आ जाएगी आपके पास। ये हमारे पास देखिए हेडर्स हैं जो हमारे प्रीवियस शीट पे थे, जिस रेंज पे हमने पाइवट लगाई है वो सारे हमारे पास हेडर्स यहाँ पे आ गए हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ बेसिक इंटरफेस के बारे में जानेंगे कि पाइवट टेबल को इंसर्ट कैसे करते हैं और पाइवट टेबल को लगाते कैसे हैं, ठीक है। आगे आने वाली वीडियोस में हम ये भी कवर करेंगे कि इसके वेरियस ऑप्शंस क्या क्या हैं और उनको डिटेल में भी समझने की कोशिश करेंगे। तो अभी आइए, पाइवट टेबल को इंसर्ट करना हमने सीखा और अब हम देखेंगे डेटा को इसमें समराइज कैसे करते हैं। तो रीजन वाइज सेल्स देख लेते हैं। सेल्स को यहाँ से उठाएंगे, ड्रैग करेंगे और रोज वाले टैब में इसको डाल देंगे। देखिए पाइवट टेबल में अपने आप यहाँ पे आ गया है ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ये 4 जोन है हमारे पास। उसके बाद हमें क्या देखना है इसमें, इसमें देखना है सेल्स कितनी हुई है। तो सेल्स को हम यहाँ पे रख देंगे। ये देख लीजिए बिना फिल्टर के आपके पास सेल आ चुकी है। ये काम आप फिल्टर से भी कर सकते थे वहाँ, बट ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट सबके लिए आपको अलग अलग फिल्टर लगाने पड़ते, या आप मल्टीपल सिलेक्शन से भी उसको सेलेक्ट कर सकते थे। यहाँ सिर्फ फिल्टर की बात नहीं हो रही है, अभी मैं इसके और भी मैजिक आपको दिखाता हूँ, वेट करिए। यहाँ पे हमने क्या देखा, हमारे पास ईस्ट में 45,200 की सेल्स हुई है, नॉर्थ में 57,150 रुपीज़ की सेल हुई, साउथ में 54,000 की सेल हुई, वेस्ट में 53,950 रुपीज़ की सेल हुई है। मैं डेटा को ना थोड़ा सा फॉर्मेटिंग में करने में ज़्यादा बिलीव रखता हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है ऐसा करने में, ठीक है। तो आप यहाँ पे जैसे ही पाइवट टेबल आपके पास खुलेगा तो आपके पास डिज़ाइन वाला एक ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन आपके पास बाहर क्लिक करेंगे तो नहीं आएगा, जब आप यहाँ पाइवट टेबल पे क्लिक करेंगे तो ही आपके पास ये दिखाई देगा, ठीक है। तो आप ये मत सोचिएगा कि बाहर मैंने क्लिक करी और यहाँ से तो ऑप्शन ही गायब हो गया। अगर आपको इसके ऑप्शन चाहिए तो आपको पाइवट टेबल पे क्लिक करना पड़ेगा। पाइवट टेबल पे क्लिक करेंगे, डिज़ाइन में जाएंगे और यहाँ से देखिए पाइवट टेबल स्टाइल, यहाँ से आप इसको एक स्टाइल दे देते हैं। मैं इसको इस तरीके से बना देता हूँ, ठीक है। चलिए, तो पहले मैंने क्या देखा कि हमने इसकी जोन वाइज सेल्स निकाल ली। सिंपल से सिर्फ यहाँ से ड्रैग करा और उसमें हमने यहाँ से रीजन वाइज सेल्स निकाल ली। अगर क्वेश्चन हमसे ये पूछा जाता है कि ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट में किस सिटी में कितनी सेल हुई, दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है ना हमारे पास, किस सिटी में कितनी सेल्स हुई, आप इसका डेटा में दीजिए। कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ सिटी को उठाना है और यहाँ पर रोज वाले कॉलम में इंसर्ट कर देना है। आप देखिए इसने आपको क्या करा, ईस्ट में जो सिटीज आ रही हैं उनका डेटा आपको दे दिया यहाँ पर,
नॉर्थ में जो सिटीज आ रही हैं उनका डेटा दे दिया, साउथ में जो आ रही हैं उनका, वेस्ट में आ रही हैं उनका। ये इसने अलग अलग जोन वाइज सिटी डिस्क्राइब कर दिया आपके लिए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सिटी को यहाँ से फिलहाल के लिए हटा देते हैं। वापस ले आने के लिए आप यहाँ से सिर्फ उठा के इसको वापस से ड्रैग करके यहाँ पे डाल दीजिए, वो डेटा वहाँ से हट जाएगा आपका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये किया जाता है कि सेल्स पर्सन ने कितनी सेल्स करी। तो अभी मैं रीजन को यहाँ से हटा देता हूँ, सिर्फ सेल्स पर्सन को यहाँ पे रो में उठा के डाल दूंगा। अब देखिए, अंजलि ने कितनी सेल्स करी वो आपके पास आ गया है यहाँ पे, प्रिया ने कितनी सेल्स करी वो आ गया है, रमेश ने कितनी सेल करी वो आ गया है, सुरेश ने कितनी सेल करी वो भी आ गया। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गए हमारे पास। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास ये है कि आप जोन वाइज ये बताइए कि किस सेल्स पर्सन ने कितनी सेल्स करी। तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ से हम रीजन उठाएंगे, रीजन उठाकर रोज वाले कॉलम में ड्रॉप कर देंगे, इसको ऊपर कर देंगे। ये देखिए, आप यहाँ से भी मूव कर सकते हैं, मूव कॉलम लेवल, मूव अप, मूव डाउन, मूव टू एंड, यहाँ से भी कर सकते हैं, या सिंपल यहाँ से ड्रैग करके ऊपर भी डाल सकते हैं। अगर ज़्यादा डेटा है तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज सिंपली यहाँ से। अरे ये क्या हुआ, यहाँ से तो ये विज़ार्ड ही गायब हो गया। परेशान मत होइए दोस्त, मैं हूं ना आपके साथ में। हाँ, अगर ये फील्ड आपके पास से गायब हो गई है, ये फील्ड तभी आएगी आपके पास जब आप पाइवट टेबल पे क्लिक करके रखेंगे। ठीक है, और अगर गलती से आपसे यहाँ से क्लोज का बटन दब गया तब ये आपके पास वापस नहीं आएगी। तब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पाइवट टेबल एनालाइज वाले टैब में जाना पड़ेगा और यहाँ से सिर्फ क्लिक करना पड़ेगा फील्ड लिस्ट। ये देखिए वापस आ गई, मैं हूं ना सब कुछ बताने के लिए, परेशान क्यों होते हो दोस्तों। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर सॉल्व हो चुका है, जोन वाइज किस सेल्स पर्सन ने कितनी सेल करी वो आपके सामने आ चुकी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो है वो ये है, आप सिटी वाइज बताइए किस पर्सन ने कितनी सेल्स करी। तो हम यहाँ से रीजन को उठा के ऊपर डाल देंगे और यहाँ से सिटी को ड्रैग करके रोज वाले कॉलम में डाल देंगे। अब यहाँ से हम मूव अप कर लेते हैं। ये देखिए, बेंगलोर में सुरेश ने इतनी करी, भुवनेश्वर में अंजलि और सुरेश, रमेश ने इतनी सेल करी है, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, या आप यहाँ से सिटी वाइज भी दिखा सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि ये डेटा ज़्यादा बड़ा हो गया है तो आप एक चीज़ और कर सकते हैं, यहाँ पे सिटी को यहीं रहने दीजिए, सेल्स पर्सन को उठा के कॉलम वाले डेटा में डाल दीजिए। अब देखिए क्या हुआ, ये जो आपके पास इतना लंबा डेटा बन के आ रहा था उस डेटा को इसने छोटा और शॉर्ट कर दिया। अभी क्या है, ये डेटा देखने में अच्छा लगने लगा ना, जो दिखता है वो दिखता है। अभी देखिए, और इन सब का ग्रैंड टोटल भी हमारे पास आ चुका है। ये बहुत छोटी चीजें हैं, डेटा को बहुत अच्छे से आप समराइज कर सकते हैं। और आप डैशबोर्ड बना के किसी मीटिंग में शो करना है, पीपीटी तैयार करनी है, तो इस तरीके से आप डेटा आप बना सकते हैं। ठीक है, तो होपफुली आपके पास रो, वैल्यूज और कॉलम वाले ऑप्शन आपको समझ में आ गए होंगे। फिल्टर का ऑप्शन सिंपल फिल्टर का यूज करता है। मैं यहाँ पर रीजन को डाल देता हूँ। ठीक है, और यहाँ से मैं अभी यहाँ पर ऑल रीजन सिलेक्टेड है इसलिए ये पूरा डेटा शो कर रहा है। यहाँ से मैं अगर चाहूँ केवल मुझे ईस्ट का डेटा दिखाई दे, ओके करूँगा, ये देखिए सिर्फ ईस्ट का ही डेटा मेरे पास आ रहा है। नॉर्थ का करूँगा, नॉर्थ का डेटा मेरे पास आ रहा है। नॉर्थ में अंजलि ने कितनी सेल करी, प्रिया ने कितनी सेल करी, रमेश ने और सुरेश ने कितनी सेल करी, और उनका ग्रैंड टोटल यहाँ पे आ रहा है। इस तरीके से साउथ का डेटा हमारे पास आ गया है। साउथ के बाद हम वेस्ट का यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और हमारे पास जो नीचे सेलेक्ट मल्टीपल, एक से ज़्यादा जोन का अगर आपको डेटा देखना है तो आप यहाँ से, मान लीजिए मुझे ईस्ट का और वेस्ट का देखना था तो मैंने ओके करा, ईस्ट और वेस्ट का डेटा मेरे पास आ गया है। अगर मैं इसको ऑल सेलेक्ट करना चाहूँ, यहाँ से सिंपल ऑल पे टिक करूँगा, ओके कर दूंगा, ये मेरे पास सारे रीजन का डेटा आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। अब क्वेश्चन आपके पास ये है कि किस सेल्स पर्सन ने कितना प्रॉफिट कमाया, वो भी आप देख सकते हैं। सेल्स पर्सन को रोज में डालेंगे और प्रॉफिट को लाके वैल्यूज में डाल देंगे। ये देखिए आपके पास सम ऑफ प्रॉफिट आ गया है
अंजलि ने कितना प्रॉफिट दिया कंपनी को, प्रिया ने कितना प्रॉफिट दिया, रमेश ने और सुरेश ने। ग्रैंड टोटल हमारे पास ये आ रहा है। और हम थोड़ा सा इसको प्रोडक्ट वाइज देख लेते हैं। ये डेटा काफ़ी लंबा हो गया है, आप ऐसे देखना चाहें प्रोडक्ट वाइज वो भी यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा प्रोडक्ट को हटा देता हूँ मैं। रीज़न वाइज देखना चाहूँ तो रीज़न वाइज मेरे पास आ गई हैं। अभी आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि कुछ सेल्स हमारे पास बीच में ब्लैंक आ रही हैं। ये डेटा में देखने में अच्छा नहीं लगता। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए हम कर ये सकते हैं कि पाइवट टेबल के ऑप्शन में जाना पड़ेगा इसको। राइट क्लिक करेंगे, पाइवट टेबल ये मैं आगे बताने वाला था, बट डेटा मुझे ना मेरे हिसाब का डेटा नहीं होता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मैं पाइवट टेबल ऑप्शन में जाऊँगा और यहाँ पे हमारे पास आता है फॉर एम्प्टी सेल्स शो। यानी ये कह रहा है कि जहाँ पर एम्प्टी सेल है वहाँ पर आप क्या शो करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पर 0 लिखना चाहें 0 लिख सकते हैं, NA लिखना चाहें NA लिख सकते हैं, या फिर कुछ और भी लिखना चाहें वो भी ले सकते हैं। बट मेरा आपको सजेशन ये रहेगा या तो आप NA लिख दीजिए, अदरवाइज आप 0 लिख दीजिए तो ओके कर दीजिए। ये देखिए जो ब्लैंक सेल थी हमारे पास वहाँ पर 0 आ गया। और ये जो हमने ऑप्शन लगाया है ये बाकी के डेटा पे भी काम करेगा अगर हम यहाँ पे कुछ और वैल्यू भी रख देते हैं तब भी। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अभी सेल्स पर्सन तो देख लिया, सेल्स पर्सन को मैं रखूँगा ज़ोन में और इनकी मैं यहाँ से सेल्स देख लेता हूँ और रीजन को हटा देता हूँ, आपके गुड्स यहाँ पे रख देता हूँ। ये देखिए ये आप देख सकते हैं अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया कि जो हमारे पास सामान जो बिका है उसकी अगर आपको वैल्यू चाहिए कि किस एजेंट ने कितना सामान सेल करा है और उसकी प्रॉफिट कितना था, तो ये हमारे पास इस तरीके का डेटा आ गया है। ठीक है, तो आप जो आपको डेटा यहाँ से चाहिए मैंने आपको ऑप्शंस चारों बता दिए हैं, रो वैल्यूज कॉलम फिल्टर, आप उस तरीके का डेटा अपने पास यहाँ पे ला सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए मैं यहाँ से गुड्स को हटा देता हूँ। अब क्या करता हूँ मैं यहाँ पे, अभी मेरे पास सम ऑफ प्रॉफिट आ रहा है, या मैं प्रॉफिट को यहाँ से हटा ही देता हूँ। अंजलि का नाम कितनी बार आ रहा है, रिपीट, यही अगर आप देखना चाहते हैं तो यह यहाँ से देख सकते हैं। सेल्स पर्सन को वैल्यूज में डाल दीजिए आप। देखिए टोटल डेटा आपके पास 29 का है और अंजलि 6 टाइम रिपीट हुआ है, प्रिया 4 टाइम रिपीट हुई है, रमेश 9 टाइम रिपीट हुए हैं और सुरेश 10 टाइम रिपीट हुए हैं। तो यहाँ से आप काउंट ऑफ सेल्स पर्सन भी देख सकते हैं, काउंट भी देख सकते हैं उस डेटा का जिस डेटा पे आप वर्किंग कर रहे हैं। तो यहाँ सम देखा था हमने और अब काउंट देख लिया हमने। दूसरा एक सिनेरियो हम और रख देते हैं कि गुड्स वाइज आप बताइए कि किस किस सेल्स पर्सन ने कितना प्रॉफिट दिया आपको। ये देखिए आपके पास आपको ये भी बता दिया गया कि का मटेरियल सेल हुआ है को अंजलि प्रिया रमेश ने कितने कितने प्रॉफिट में बेचा। ठीक है, होपफुली ये आपके समझ में आ गया होगा, इतनी चीज अच्छी चीज है समझने लायक। तो ये जो बेसिक इंटरफेस था उम्मीद ये करता हूँ आपको ये आपको समझ में आ गया होगा कि हम इसमें किस किस तरीके से किस ऑप्शन को कहाँ पे रखकर डेटा को आप समराइज कर सकते हैं या प्रेजेंट कर सकते हैं। तो फिल्टर कॉलम वैल्यूज रोज ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि कहाँ पे क्या हम रख देंगे तो हमें किस तरीके का डेटा चाहिए। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, यहाँ से इन फील्ड्स को हटा देते हैं वैल्यूज को। अब हम देख लेते हैं डेट वाइज, अगर आपको डेटा देखना है कि डेट वाइज यहाँ पे हम सेल्स पर्सन देख लेते हैं और डेट वाइज हमें डेटा देखना है कि डेट वाइज इन सेल्स पर्सन ने कितनी सेल करी। ये देखिए जनवरी फरवरी में जो डेट्स हैं यहाँ से आप इसको प्लस के साइन पे अगर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास एक्सपैंड हो जाएगा इस तरीके से और आपके पास ये डेटा एक निकल के आ जाएगा कि जैन की टोटल सेल इतनी थी हमारे पास और अलग अलग डेट्स में क्या क्या सेल किस एजेंट ने करी है। उसी तरीके से फैब में आ गया। तो फुली ये आपको बेसिक इंटरफेस और जो बेसिक पाइवट टेबल कैसे इंसर्ट करनी है और डेटा को कैसे लगाना है ये इस टॉपिक में आपको समझ में आ गया होगा।
अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। अब हम आगे इसमें डिस्कस करेंगे पाइवट टेबल डिज़ाइन के बारे में, ठीक है? आप यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया है, डिज़ाइन वाला ऑप्शन आपके पास तभी आएगा जब आप पाइवट टेबल पे क्लिक करके रखेंगे। तो ये डिज़ाइन वाला टैब हमारे पास आ चुका है। हम देखते हैं इसमें क्या-क्या ऑप्शन है हमारे पास। सबसे पहले आता है हमारे पास सब टोटल। यहाँ पे आप देख रहे होंगे हर जगह पे यहाँ पे टोटल आपको दिखाई दे रहा है। टोटल यहाँ पे आपको हर एक, अगर आप बैंगलोर की बात कर रहे हैं तो ये देखिए आपको यहाँ पे ग्रैंड टोटल दिखाई दे रहा है। यहाँ पर सब टोटल में ऑप्शन क्या-क्या है हमारे पास। सब टोटल में क्लिक करेंगे, डू नॉट शो सब टोटल्स। अगर हम यहाँ से इस पे क्लिक कर देंगे तो ये देखिए सब टोटल्स जो हमारे पास यहाँ पे आ रहे थे, नहीं दिखाना चाहते हैं, रिपोर्ट को छोटा करना चाहते हैं तो आप यहाँ से हटा सकते हैं इसको, ठीक है? अब अगला ऑप्शन है शो ऑल सब टोटल्स एट बॉटम ऑफ ग्रुप। इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए बैंगलोर टोटल इतना था, सुरेश ने केवल सेल करी है बैंगलोर में। भुवनेश्वर की बात करें तो अंजलि और रमेश ने सेल करी। भुवनेश्वर का टोटल यहाँ पे आ गया। अगर आप रिपोर्ट लेंदी दिखाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ से आप सब टोटल्स को डू नॉट शो सब टोटल्स कर देंगे तो यहाँ से ये हट जाएगा। अगला ऑप्शन है हमारे पास शो ऑल सब टोटल्स एट टॉप ऑफ ग्रुप। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए सबके सब टोटल्स यहाँ पर आपको टॉप में नजर आने लगे हैं, ठीक है? यहाँ से हम इसको डू नॉट शो सब टोटल कर देते हैं। अब डिजाइन के ऊपर फिर चलेंगे और उसके बाद ग्रैंड टोटल। ये जो ग्रैंड टोटल हमारे पास आ रहा है, पहला ऑप्शन है ऑफ फॉर रोज एंड कॉलम्स। अगर हम रोज एंड कॉलम्स के लिए ऑफ करना चाहें तो यहाँ से देखिए ये हमारे पास डेटा गायब हो चुका है यहाँ से। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है ऑफ फॉर रोज एंड कॉलम्स। ये ऑप्शन हमारे पास वापस आ गया, ठीक है? दूसरा ऑप्शन हमारे पास है ऑन फॉर रोज एंड कॉलम्स। यहाँ पे क्लिक करेंगे ये वापस आ जाएगा। फिर हमारे पास है ऑन फॉर रोज ओनली, खाली रोज के लिए दिखाया हमारे पास, तो ये रो का केवल डेटा दिखाने लगेगा हमारे पास। और ऑन फॉर कॉलम्स ओनली, ये केवल कॉलम्स का डेटा दिखाने लगेगा। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ इसको अगर हम ऑन कर देंगे तो ये हमारे पास ग्रैंड टोटल यहाँ पर दिखाने लगा ये, ठीक है? ग्रैंड टोटल की बात हो गई। अब हम आते हैं रिपोर्ट लेआउट के ऊपर। रिपोर्ट लेआउट में देखिए हमारे पास क्या है। सबसे पहले इस डेटा को अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि एक चीज और इंसर्ट कर लेते हैं यहाँ पे, तो शायद प्रोडक्ट। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या क्या चीजें आ चुकी हैं। रीजन है हमारे पास कॉलम्स में, रो में हमारे पास सिटी है, सेल्स पर्सन है। अब हम यहाँ पे ये चाह रहे हैं कि इसमें सेल्स पर्सन को हम टॉप पे कर लेते हैं तो डेटा आपको समझने में आसानी होगी। ये देखिए अब अंजलि ने भुवनेश्वर में फर्नीचर और ऑफिस सप्लाईज इतनी सेल्स करी। अब हम इसको अगर चाह रहे हैं कि ये डेटा अंजलि का इसके सामने आए तो इसमें हम जाके शो इन टेबुलर फॉर्म में कर देंगे। तो ये देखिए अंजलि ने भुवनेश्वर में फर्नीचर और ऑफिस सप्लाई कितनी सेल करी, ये डेटा आपके पास आ गया है। प्रिया का डेटा आपके पास आ गया है। हर एजेंट का सिटी वाइज डेटा भी आपके पास आ गया है। इसके बाद इसको अगर हम वापस से उसी फॉर्म में लाना चाह रहे हैं तो हम कर देंगे शो इन कॉम्पैक्ट फॉर्म। ये डेटा आपका लेंदी डेटा आपको नजर आने लगा है। टेबुलर फॉर्म में करने में आमने सामने डेटा नजर आने लगेगा। इसके बाद है शो इन आउटलाइन फॉर्म। क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये डेटा हमारा आउटलाइन फॉर्म में डिवाइड हो चुका है, डिटेल्ड डेटा हो गया है। हम इसको कर लेते हैं वापस से टेबुलर फॉर्म में। टेबुलर फॉर्म में क्या होता है, डेटा समझने में आसानी होती है कि प्रिया ने मुंबई में इलेक्ट्रॉनिक्स की कितनी सेल्स करी, फर्नीचर्स की कितनी सेल्स करी, पुणे में कितनी सेल्स करी। सिटी वाइज और रीजन वाइज ये डेटा हमारा अलग अलग डिवाइड हो गया है, ठीक है? अब इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन और आ रहा है कि ये जो हमारे पास सेल्स हैं ये खाली पड़ी हुई हैं। अगर हम इसको भरना चाहते हैं तो रिपोर्ट लेआउट में वापस से जाएंगे और इसमें हम सेलेक्ट कर देंगे रिपीट ऑल आइटम लेबल्स। ये देखिए ये नाम सबके जो ब्लैंक सेल थी हमारी वो गायब हो चुकी हैं। आप इसको केवल सिंगल नेम में देना चाहते हैं तो आप वापस से जाके डू नॉट रिपीट आइटम लेवल कर देंगे तो ये यहाँ से सिंगल नाम हट जाएगा। तो ये भी आपको ऑप्शन समझ में आ गए होंगे कि रिपोर्ट को अगर आपको इस पर्टिकुलर एजेंट का डेटा सामने चाहिए तो आप इसको टेबुलर फॉर्म में कर दीजिए, अदरवाइज इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में कर दीजिए। तो यहाँ से हमारे पास दो चीज़ें सामने आई हैं, डेटा को कॉम्पैक्ट फॉर्म में कैसे शो करना है और डेटा को टेबुलर फॉर्म में कैसे करना है।
रिपीट लेबल्स कैसे करनी है और डू नॉट रिपीट आइटम लेबल कैसे करनी है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। ब्लैंक रोज, इंसर्ट ब्लैंक लाइन आफ्टर ईच आइटम। अगर आप इस पे क्लिक कर देंगे, देखिए ब्लैंक लाइन इसने हर आइटम के बाद में इंसर्ट कर दी है। मेरे हिसाब से इसकी कोई जरूरत नहीं है इसमें। रिमूव ब्लैंक लाइन आफ्टर ईच आइटम, रिमूव कर देंगे, डेटा देखने में अच्छा लगने लगा। अगला ऑप्शन हमारे पास रो हेडर्स का। अगर आप इसको अनटिक कर देंगे तो ये देखिए यहाँ से जो बोल्ड रखा था ये आपका रो हेडर्स एक तरीके से गायब हो गया। कॉलम हेडर्स पे क्लिक करेंगे, ये ऊपर से कॉलम्स के हेडर्स यहाँ से अनबोल्ड कर दिए इसने। बैंडेड रोज पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से आपका जो टेबल फॉर्मेट में आ जाता है, और बैंडेड कॉलम्स कर देंगे तो ये देखिए कॉलम्स आपके, इसको अनटिक कर देता हूँ, इसने कॉलम्स को हाईलाइट कर दिया है। तो हमें फिलहाल दोनों की ज़रूरत नहीं है, हमारा डेटा ऐसे ही अच्छा है। मैंने आपको पाइवट टेबल स्टाइल ऑलरेडी बता रखा है। अगर आप इसको एक अच्छी सी फॉर्मेटिंग में देखना चाहते हैं तो इस तरीके से डेटा को आप फॉर्मेट कर सकते हैं। फॉर्मेट किया हुआ डेटा देखने में अच्छा लगता है। ठीक है, तो डिज़ाइन ऑप्शन आपको क्लियर हो गया होगा। दोस्तों कोशिश करता हूँ मैं जितनी आसान भाषा में आपको समझा सकूँ उतनी आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको फिर भी लगता है कि मेरा जो बताने का मेथड है उसमें कुछ कमी है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए, ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव भी कर सकूँ। फीडबैक इज़ ऑलवेज एक्सेप्टेड। ओके, सो लेट्स मूव फर्दर। अब हम बात करेंगे पिवट टेबल एनालाइज के बारे में। आप पिवट या पाइवट कुछ भी बोल सकते हैं, ये आपकी इच्छा के ऊपर है। ओके, मेरा मन कर रहा था पाइवट बोलने का, मैंने पाइवट बोल दिया। मेरा मन करेगा पिवट बोलने का, मैं पिवट बोल दूंगा। ओके, पाइवट टेबल एनालाइज के बारे में बात करते हैं। एनालाइज में हमारे पास क्या क्या ऑप्शन आते हैं। पाइवट टेबल का ऑप्शन आता है। नेम क्या है इस पाइवट टेबल का, पाइवट टेबल 15। इसको आप नेम चेंज करना चाहते हैं, न्यू डेटा, पाइवट टेबल का नाम चेंज हो गया। ऑप्शंस खोलना चाह रहे हैं तो ये हमारे पास ऑप्शंस कुछ इस तरीके से आते हैं, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ग्रुप सिलेक्शन और अनग्रुप सिलेक्शन को हम यहाँ से भी कवर कर सकते हैं, मैं यहाँ से आपको आगे बताऊंगा। स्लाइसर, स्लाइसर के ऊपर एक अलग सी वीडियो रहेगी, क्योंकि ये इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको समझाना चाहता हूँ। और इसके बाद इंसर्ट टाइमलाइन के ऊपर भी मैं एक अलग सा वीडियो बना दूंगा जिसमें आप इसको डिटेल से समझ सकें आगे। रिफ्रेश, रिफ्रेश और रिफ्रेश ऑल। मान लीजिए यहाँ आप अपना रॉ जो डेटा है उसमें आप कुछ चेंजेस करना चाहते हैं और उसके बाद वापस से यहाँ पे आप आके उसको रिफ्रेश करेंगे और रिफ्रेश ऑल या रिफ्रेश ऑल कर देंगे तो ये डेटा आपका रिफ्रेश हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ चेंज करके दिखा देता हूँ। कोलकाता की जगह मैं एक नई सिटी का नाम दे देता हूँ, इसमें मैं इसमें नाम डाल देता हूँ कानपुर का। यहाँ पे आएंगे, अभी देखिए आपको कानपुर कहीं नहीं नजर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके पाइवट टेबल में आएंगे, इसको रिफ्रेश ऑल कर देंगे, ये देखिए कानपुर आपके पास आ चुका है रिपोर्ट में। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं हम। चेंज डेटा सोर्स, चेंज डेटा सोर्स में हमने यहाँ पर जो सोर्स दिया था इस डेटा को दे रखा है। अगर आप इसका डेटा का सोर्स चेंज करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर दूसरे डेटा को लिंक कर सकते हैं, दूसरे डेटा का सोर्स दे देंगे तो यहाँ पर पाइवट टेबल भी चेंज हो जाएगी अपने आप। पाइवट चार्ट, पाइवट चार्ट के ऊपर भी मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा तो आपको ज़्यादा डिटेल से इसमें समझ में आएगा। अभी मैं क्या करता हूँ, अब हम चलते हैं थोड़ा सा इनके ऑप्शंस के बारे में देख लेते हैं। ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे देखिए फॉर्मेट सेल्स का ऑप्शन आ रहा है, नंबर फॉर्मेट का ऑप्शन आ रहा है, सॉर्ट का ऑप्शन आ रहा है, रिमूव, ये ऑप्शंस आ रहे हैं। अभी देखिए ये ना ऑप्शंस चेंज कैसे हो सकते हैं, चेंज कैसे हो जाएंगे। मैं डेटा को वापस से हटा देता हूँ, यहाँ से सिर्फ यहाँ पर रखता हूँ सेल्स पर्सन और प्रॉफिट डाल देता हूँ यहाँ पे। अभी देखिए मैं टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो ये ऑप्शन अलग दिखाएगा, यहाँ पे सॉर्ट पे A to Z दिखा रहा है। बट अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके नंबर्स पे क्लिक करूंगा तो इसमें सॉर्ट में स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट दिखा रहा है। ठीक है, पहला ऑप्शन हमारे पास आता है कॉपी, फॉर्मेट सेल्स, सेल्स को अगर फॉर्मेट करना चाहते हैं, कोई एक कलर आप देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। फॉर्मेटिंग ऑलरेडी हम बहुत देख चुके हैं। ठीक है, रिफ्रेश करना चाहते हैं, जो रिफ्रेश आप यहाँ से कर सकते हैं वो यहाँ से भी कर सकते हैं। सॉर्ट करना चाहते हैं A to Z, Z to A, वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं।
फ़िल्टर लगाना चाहते हैं, कीप ओनली सिलेक्टेड आइटम, हाइड सिलेक्टेड आइटम, टॉप 10, लेबल फ़िल्टर, वैल्यू फ़िल्टर, ये आप यहाँ से दे सकते हैं। फ़ील्ड सेटिंग, अभी यहाँ देखिए ये ऑप्शन यहाँ पे हाइलाइटेड नहीं है। इनको अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके वैल्यू फ़ील्ड सेटिंग करूँगा, आप इसका सम देखना चाहते हैं तो सम आ जाएगा, इसको अगर काउंट देखना चाहते हैं तो ये देखिए इसने आपको काउंट दिखा दिया। वैल्यू फ़ील्ड सेटिंग में इनका एवरेज देखना चाहते हैं, ये एवरेज आपको दिखा देगा यहाँ से। मैक्सिमम, मिनिमम, प्रोडक्ट वाइज़ काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, आप इनको प्रैक्टिस करिए। मैं इनको अभी फ़िलहाल सम कर देता हूँ। पाइवट टेबल ऑप्शन, ये हमारे पास, इसको बताने से पहले यहाँ देखिए हाइड फील्ड लिस्ट, इस पे क्लिक कर देंगे, ये हमारी फील्ड यहाँ से गायब हो गई। वापस से लाना है, फील्ड लिस्ट पे क्लिक कर देंगे, ये हमारी पाइवट टेबल फील्ड्स वापस आ गई हैं। तो ये एक समराइज्ड वीडियो मैंने बनाया आपको कुछ ऑप्शंस बताने के लिए पाइवट टेबल के। होपफुली ये ऑप्शंस आपको समझ में आए होंगे और अभी हम और भी पाइवट टेबल के ऊपर डिस्कशन करेंगे। हमारे पास स्लाइसर का ऑप्शन है, स्लाइसर कैसे इंसर्ट करना है या पाइवट टेबल पे चार्ट कैसे बनाना है, वो भी मैं आपको आगे वीडियोस में बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारे आने वाली वीडियो तक प्लीज़ वेट करिए। जल्द मैं नेक्स्ट वीडियो भी पाइवट टेबल के ऊपर अपलोड करूँगा ताकि आपको और डिटेल्ड जानकारी इसकी प्रोवाइड करा सकूँ। तो अभी के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, मिलते हैं जल्द नए वीडियो में। Audio Jungle.